14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जिस भी घर में या एक चीज खाई जाती है उसे घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उसे घर पर अपनी कृपा बरसती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको मकर संक्रांति से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़े हुए कुछ खास नियम और परंपराएं हैं जिसे हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन घर में सभी परिवारजनों को कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगे और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। मकर संक्रांति पर तिल कब खरीदनी चाहिए? क्या मकर संक्रांति के बाद नया व्रत शुरू किया जा सकता है? महाकुंभ में स्नान करने की क्या विधि और मान्यताएं हैं? और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये वही दिन होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व या तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसे अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाना और दान देना प्रमुख परंपराएं हैं। खिचड़ी को चावल, दाल और सब्जियों के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू खाना और दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिल और गुड़ का सेवन और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार मकर संक्रांति मंगलवार 14 जनवरी को है और इसी दिन खिचड़ी पर्व मनाया जाएगा। इसके अगले दिन से आप किसी भी नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं तिल खरीदने के सही समय की। शास्त्रों और बुजुर्गों के अनुसार तिल को पौष मास में ही खरीदना शुभ होता है। माघ मास में तिल खरीदने की मनाही है। माना जाता है कि पौष मास में खरीदा गया तिल न केवल भोजन में उपयोगी होता है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। मकर संक्रांति पर तिल का उपयोग पापों के नाश और पवित्रता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जहां तक नए व्रत की शुरुआत का सवाल है, मकर संक्रांति से पहले कोई भी नया व्रत शुरू करना उचित नहीं माना जाता। इस दिन के बाद आप नए व्रत या संकल्प लेकर अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, यह ध्यान रखना चाहिए कि खरमास के दौरान कोई भी नया व्रत, शुभ कार्य या पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। खरमास 14 जनवरी तक रहेगा। मकर संक्रांति के बाद शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी नए व्रत को रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गुरुवार व्रत, एकादशी व्रत या अन्य किसी भी व्रत की योजना बना रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। महाकुंभ और शाही स्नान। आप में से कई लोगों ने यह भी पूछा है कि क्या महाकुंभ में स्नान करना जरूरी है? महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में प्रयागराज में होता है। इस वर्ष का महाकुंभ भी काफी खास है। यह आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। महाकुंभ में स्नान के लाभ ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध होती है और मन को शांति मिलती है। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान महाकुंभ का सबसे विशेष हिस्सा है। यह स्नान महंतों और साधु संतों के नेतृत्व में किया जाता है। यह दिन विशेष पुण्य और आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके पास समय और परिस्थितियां अनुकूल हैं तो प्रयागराज जाकर स्नान अवश्य करें। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर ससुराल या मायके में किसी का हाल ही में निधन हो गया हो तो क्या महाकुंभ में स्नान करना सही रहेगा? दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी का निधन हुआ है तो कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर ससुराल में किसी का निधन हुआ हो तो महिलाओं को हल्दी, तेल या अन्य शुभ कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत आत्मा की शांति के लिए सामान्य दिनचर्या का पालन हो सके। इस दौरान विशेष पूजा पाठ करने से भी बचना चाहिए। अगर मायके में किसी का निधन हुआ हो तो बेटियों को तर्पण या श्राद्ध में हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा भोजन से जुड़े नियमों और परिवार में प्रचलित परंपराओं का पालन करना भी जरूरी है। सर्दियों के मौसम में गले की समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्म कपड़े पहनें और अदरक तुलसी वाली चाय का सेवन करें ताकि ठंड से बचा जा सके। मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और अन्न का दान करना न केवल पवित्रता प्रदान करता है बल्कि समाज में सहयोग और दया की भावना को भी बढ़ावा देता है। दान से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है
बल्कि यह आपकी आत्मा को भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष माह का विशेष महत्व यह समय खरमास का होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, नए व्रत की शुरुआत या गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। लेकिन इस समय तिल खरीदने और उसका उपयोग करने को शुभ माना गया है। तिल खरीदने का सही समय पौष माह में तिल खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। आपको 13 जनवरी तक तिल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद माघ मास शुरू हो जाएगा। तिल खरीदने का कारण यह है कि माघ मास में तिल खरीदने की परंपरा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पौष में खरीदी गई तिल पूजा, दान और प्रसाद के लिए अधिक फलदायी होती है। अगर आप किसी कारणवश पौष माह में तिल नहीं खरीद पाते हैं तो माघ में भी इसे खरीद सकते हैं। लेकिन यह कोशिश करें कि समय रहते तिल खरीद लें, ताकि इसका उपयोग मकर संक्रांति, तिल चौथ व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जा सके। मकर संक्रांति 2025 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व। इस दिन स्नान के बाद दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू, चावल, दाल, मूंग या उड़द, आलू, कद्दू, कपड़े, कंबल और अन्य जरूरी वस्त्रों के साथ धन का दान करना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और पुण्य का लाभ मिलता है। दान करने से पहले स्नान करें और सभी दान सामग्री को एक स्थान पर सजा लें। सामग्री को छूकर भगवान विष्णु या सूर्य देव का ध्यान करें और इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के पानी में तिल डालकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान के समान पुण्य मिलता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। खासकर शाही स्नान, जिसमें साधु संत मुख्य स्नान करते हैं, विशेष पुण्यकारी माना गया है। अगर आप महाकुंभ में नहीं जा सकते तो घर पर ही जल में तिल मिलाकर स्नान करें। मकर संक्रांति पर भोजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी, तिल के लड्डू, दही चूड़ा, चावल के चिवड़ा, चीनी या गुड़ के साथ कद्दू की सब्जी और चावल का सेवन शुभ माना जाता है। शाम के भोजन में मसालेदार खिचड़ी, गोभी, मटर, आलू और टमाटर की सब्जी बना सकते हैं। भगवान के भोग के लिए बिना लहसुन प्याज की खिचड़ी तैयार करें। इस तरह यह दिन शुद्धता, भक्ति और पुण्य के साथ मनाया जा सकता है। तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाएं, क्या पहने। इस दिन साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने महिलाएं महावर, सिंदूर और चूड़ी पहनकर त्योहार मनाएं। मंगलवार का दिन होने के कारण आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा भी है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि पतंग उड़ाते समय पक्षियों को नुकसान न पहुंचे। मांझे के धागे में फंसने से पक्षियों को चोट लग सकती है, इसलिए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहे। महत्वपूर्ण नियम और परंपराएं। एक तिल चौथ का व्रत और पूजा। मकर संक्रांति के बाद तिल चौथ व्रत शुरू होता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ माना गया है। 2 पुराना जनेऊ और रक्षा सूत्र। पुरानी जने को कहीं सुरक्षित स्थान पर बांध दें। इसे फेंकना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो न केवल पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है। इस दिन दान, स्नान और पूजा पाठ से न केवल हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह हमें सकारात्मकता और आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। राधे राधे।